दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक्सपर्ट पे। मैं समीर त्रिपाठी आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ब्लैक बुक, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, जिसमें इंग्लिश के वोकेबुलरी के सारे कंपाइलेशन जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसके सारे कंपाइलेशन है। तो उसमें से जो मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन है, उसमें ब्लैक बुक में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए, कोई क्वेश्चन 14 बार, 15 बार, 11 बार, 10 बार ऐसे पूछे गए हैं। उसको लेके आया हूँ, और इसको अगर आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं तो 100% गारंटी है इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ और मैंने भी कई एग्जाम्स निकाले हैं। तो मैं एग्जाम्स देने जाता हूँ तो मुझे इसमें से ही क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने ब्लैक बुक से पढ़ा हूँ, तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मुझे हर एग्जाम में यहीं से मिल जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, और इसको एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप पढ़ते हैं बुक से तो आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप जो सुन के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। और दूसरी चीज़ कि आप जो है कुछ काम करते समय या फिर कुछ कर रहे हैं, आप बुक नहीं, आप, आपके पास है, कहीं घूमने चले गए या फिर कोई काम से चले गए, तब भी आप ईयरफोन लगा करके आप इसे आराम से सुन सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। इसका मतलब क्या था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारे डिफिकल्टीज का या फिर किसी सारे बीमारियों का जो एक कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो सारे डिफिकल्टी के लिए, सारी कोई भी बीमारी उस पर फॉलो हो जाता है, उसे पैनासिया बोलते हैं। आप लोग जो गाँव से रिलेटेड होंगे वो जानते होंगे। इसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है रामबाण। रामबाण, रामबाण इलाज। तो आप जिसने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि रामबाण इलाज इस चीज़ का। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं कि अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज क्या होता है, पैनाशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज मतलब कोई ऐसा चीज़ जो अब यूज में नहीं है, मतलब जो बहुत पुराना हो चुका है, कोई रीति रिवाज जैसे होते हैं वह सारी चीज़। तो ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित, जो अब प्रचलन में नहीं हो, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अवियरी। ऐसा जगह है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट क्या होता है, अवियरी। एक वर्ड इसमें और होता है एपियरी। उसमें एवियरी और एपियरी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। एपियरी, इसका होता है APIARY। इसका मतलब होता है मधुमक्खी, जहाँ पे मधुमक्खी का पालन जहाँ किया जाता है, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं उसे एपियरी बोलते हैं, मधुमक्खी रखी जाती हैं। तो इसको आप कैसे रखेंगे, एपीकल्चर होता है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। तो जब आपका आएगा कि जो है बीज जहाँ रखे जाते हैं, मधुमक्खी बीज जहाँ रखे जाते हैं, तो वहाँ आप लगाएंगे एपियरी, एपियरी। लेकिन जब बर्ड के लिए आएगा तो आप क्या लगाएंगे, एवियरी लगाएंगे। तो बर्ड के लिए आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे एवियरी, AVIARY, एवियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। का एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है जिसे मतलब जो खुदाई करके लिखा जाता है किसी पत्थरों पे या फिर दीवारों में, जिसमें खुदाई करके लिखा जाता है। जैसे बहुत लोगों के घर के आगे नेम प्लेट लिखा रहता है, उनके नीचे मतलब नाम लिखा रहता है, तो वो जो उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो कह रहा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन। लेकिन वही इंस्क्रिप्शन जो किसी के टॉम्ब स्टोन पर लिख दिया जाता है, मतलब किसी के समाधि स्थल पर लिख दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, समाधि लेख बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपिताह। तो जैसे जो है मुस्लिम धर्म में देखते हैं आप लोग, उनकी जो है वो लास्ट में मृत्यु के बाद उनको दफनाया जाता है तो उनके ऊपर लिखा जाता है कि इनका नाम लिखा जाता है, फिर जन्म से मृत्यु का समय लिखा जाता है, तो उसे बोलते हैं। तो क्या आपका क्या हो जाएगा, कह रहा एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। ऐसा इंस्क्रिप्शन जो किसी के टॉम्ब स्टोन पर लिखा जाता हो जो पर्सन की मृत्यु हो गई, उसे क्या बोलते हैं, एपिता बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये 14 बार, 11 बार, 10 बार, 10 बार आस्क क्वेश्चन है सारे एसएससी एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। मतलब एक ऐसा चीज़ जिसे आप अब मतलब उसे बदल नहीं सकते, जो जिसमें आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल बोलते हैं। जैसे आप फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो उसमें जब आप लास्ट फॉर्म भर के एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं तो उसमें आता है कि आप उसके बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह से अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप उसको संशोधन नहीं कर सकते, मतलब वो अब इनकरेजिबल हो गया है। आगे आते हैं ऊपर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसका मतलब क्या होता है? इनविटेबल, इनविटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे आप बच नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? इनविटेबल बोलते हैं। इनविटेबल हिंदी इसका हो जाएगा आपका सॉरी अटल, अटल मतलब जिससे अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेसेस, कर एन एक्सट्रीम फियर मतलब बहुत ज़्यादा डर हो कोई छोटी जगह पे, अगर आप कहीं पहुंच जाए कहीं जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा जगह कम हो वहाँ पहुंच जाए, उससे आपको डर लगे, तो इसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। तो ये आपको फोबिया वाले बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका स्पेशल बना दूंगा एक वीडियो जो इसमें ब्लैक बुक में दिए हुए हैं, फोबिया से रिलेटेड, मैनिया से रिलेटेड, तो आप इसको जो है देख लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये बहुत देखिए 9 बार पूछा गया है। कर एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग स्मॉल प्लेस, मतलब छोटे जगहों पर रहने का जो डर होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, कह रहा हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, कह रहा ऐसा हैंड राइटिंग जो हो डिफ़िकल्ट मतलब कठिन हो पढ़ने में, या फिर इम्पॉसिबल ही हो एकदम पढ़ने में, तो उसके बाद एलिजिबल मतलब अपठनीय। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड क्या बोलते हैं? एलिजिबल। जैसे बहुत लोग होते हैं, मेरा भी राइटिंग बहुत गंदा है, तो वो मतलब अभी हम लोग फिर भी लिखते हैं तो पढ़ने वाले में बहुत ऐसा होता है जो पढ़ने योग्य ना हो, लिखा हुआ बहुत पहले लिख दिया गया हो, आधा थोड़ा मिट गया हो, तो उसे क्या आप एलिजिबल बोलते हैं, अपठनीय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग, तो क्या कह रहा है? कोई ऐसा पर्सन है जो सहन कर सकता है, इंड्योर मतलब क्या होता है? सहन करना, जो इंसान सहन कर सकता है कोई भी पेन हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, बिना फीलिंग शो हुए, मतलब वो फील नहीं, किसी को शो नहीं होने देता अगले वाले को कि वो प्रॉब्लम में है, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइक। तो आप याद रखेंगे अ पर्सन हु कैन नॉट इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सहन कर सकता है दर्द को, प्रॉब्लम को, बिना किसी को फील किए, मतलब कोई मतलब बिना किसी को शो किए अपना फीलिंग, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो सहन करा, बहुत सारा प्रॉब्लम झेल रहा है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप कितना प्रॉब्लम फेस करो वो आप लोगों को पता है, बाकी सामने वाले को तो नहीं पता। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अगर, तो आगे चलते हैं 10 नंबर्स पे। 10 नंबर्स की बात करें, कह रहा है एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज हैप्पी, और इस तरह से पूछ सकता है, ये भी लिख के पूछ सकता है कि अ प्लेस ऑफ आइडियल प्रोटेक्शन स्पेशली इन लॉ, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। क्या कह रहा है? एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज हैप्पी, कह रहा है एक ऐसी इमेजिन की हुई, मतलब एक काल्पनिक सोसाइटी हो, एक काल्पनिक जगह हो जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, मतलब कुछ भी गलत ना, सब कुछ सही चल रहा हो। इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा राम राज्य, जो उस टाइप का, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ, सब खुशी हैं, सब एकदम इंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो पॉसिबल तो है नहीं, तो ऐसे इमेजिन ही किया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि ऐसा कोई ऐसी इमेजिन सोसाइटी जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो जाए, ऐसा प्लेस या आइडियल परफेक्शन हो, जो मतलब जहाँ जो लॉ बहुत अच्छे से चल रही हो, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, जहाँ सोशल कंडीशंस अच्छे हो, उसे क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एसएससी के लिए, बहुत बार बार रिपीट करता है ये सारे क्वेश्चन। क्या देखिए 9 बार पूछ चुका है, बताइए एग्जाम में। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी वन इज हैप्पी, क्या बोलते हैं? यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या इसी तरह से पूछ सकता है कि अ पार्टनर इन क्राइम। तो दो तरह से इस क्वेश्चन से, कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन को, लेकिन मतलब तो वो सेंस यही निकलेगा। तो कह रहा है अ पर्सन हु हेल्प अनदर, कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को हेल्प करता है, क्या करने में? क्राइम करने में, क्राइम मतलब अपराध करने में, और उसे मतलब जो इनकरेज करता है किसी को कि उनको अपराध करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? एकम्प्लिस। देखिए दो एकम्प्लिस होता है, एकम्प्लिस मतलब होता है अचीव करना, उसका दूसरा स्पेलिंग होगा ए, और इसे ए एकम्प्लिस, ACCOMPLIC एकम्प्लिस, और उसका होता है ACOMPLISH, उसमें होता है, उसके एकम्प्लिस में एल लास्ट में LISH होता है, इसमें एकम्प्लिस में PLICE है। तो आप ध्यान रखेंगे जो ये साथी है, जो मतलब क्राइम में, जो आपके जो मतलब किसी के क्राइम में साथी होता है, उसके एकम्प्लिस में लास्ट में LICE आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 11th नंबर के बाद 12th नंबर पे आते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, क्या कोई ऐसा जो चैरिटी में डोनेशन करता है जिससे आदमियों की मतलब
उनकी सहायता के लिए जिनको ज़रूरत है, या फिर जो जो ऐसे आदमी जो बहुत सारी चैरिटी चलती है जहाँ पे जो गरीबों को रखा, अनाथ बच्चों को रखा जाता है, और अनाथ माता पिता जिनके मतलब बच्चे छोड़ देते हैं उनके भी रखा जाता है जो बूढ़े हो जाते हैं। तो इन सब चैरिटी में जो दान करता है उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रस्ट बोलते हैं, परोपकारवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोपकारवादी या परोपकारी एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि समवन हु मेक्स, एक बार फिर से पढ़ते हैं, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंटेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग से अल्ट्रस्ट बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। क्या? परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका कि कह रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो जो योग्य हो दोनों हाथ एक साथ यूज करे, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों यूज करे। आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें प्रोफेसर, जो मिस्टर प्रोफेसर रहते हैं, जो मतलब वो कॉलेज के, वो दोनों हाथों से देखो उसमें दिखाया गया है लिखते हुए। तो आप उनको क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं उनको? एम्बी डेक्स्ट्रस। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ से एकदम आराम से, मतलब इक्वली वेल दोनों को एकदम एक साथ यूज कर सकता है, अच्छे से यूज कर सकता है। जरूरी नहीं एक साथ यूज करे, लेकिन जो बाएं से भी लिख ले और दाएं हाथ से भी लिख दे उसे क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। या कोई भी काम, सिर्फ लिखना नहीं। एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद द अनदर। तो जैसे एक होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको जो साथ रहने वाला उसका होता है, उसे कलीग बोलते हैं। कि मतलब आप जहाँ जिस कहीं भी किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, फिर आपके साथ कोई और जॉब कर रहा है, उसे कलीग बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि बिलोंग टू द सेम टाइम, मतलब कुछ साल पहले से लोग कहा होता थे ना कि हमारे समय में ऐसा था, तो वो उसको बोलते हैं कंटेम्पोरेरी। क्या होता है? कंटेम्पोरेरी। मतलब कह रहा है कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, या अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। जैसे आप आपके पिता पिताजी कहानी बताते होंगे कि हमारे समय में एक ऐसे थे हमारे साथ रहने वाले, जो हमारे मित्र थे। तो वो जो मित्र थे वो आपके पिताजी के, और वो दोनों क्या थे? कंटेम्पोरेरी थे। कंटेम्पोरेरी मतलब सेम टाइम के एक रहने वाले थे, वो अपने एक जमाने के थे। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो आपका कंटेम्पोरेरी का अर्थ हो जाएगा समकालीन, मतलब उस एक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो सुनने योग, मतलब सुनाई ना दे, मतलब एबल ना हो, योग्य ना हो सुनने, मतलब कि बहुत धीरे आवाज़ आ रही हो। जैसे कोई बोल रहा है बहुत दूर से बोल रहा है, साफ आवाज़ नहीं आ रही। कई बार फ़ोन कॉल्स में आप लोग बात करते होंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम से आवाज़ नहीं आती, तो आप कोई वहाँ से बोला लेकिन आवाज़ इधर आ नहीं रही, उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल बोलते हैं। इनऑडिबल मोस्ट आस्क्ड, ये भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, 8 8 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या? समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, कोई ऐसा चीज़ जो मतलब सुनने सुनने योग्य ना हो, मतलब सुनाई ना दे, उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्लाइड ऊपर करते हैं। अब बात करते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, हो गया आपका इनऑडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, कह रहा है अ पर्सन एक व्यक्ति जो जो ईट करता है, मतलब खाता है क्या? ह्यूमन फ्लेश, आदमी का मांस खाता है, उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल, नरभक्षी। इसका हिंदी क्या होता है? नरभक्षी। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कर रखा है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी के मांस खाता है, उसे नरभक्षी बोलते हैं लोग। तो मतलब जैसे जानवर वो चिकन उकन खाते हैं, तो उससे अगर कोई आदमी का मांस खा रहा है उसे क्या बोलते हैं? कैनिबाल बोलते हैं, नरभक्षी। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो जो ड्राइव कर रहा है, एक जो एम्प्लॉय है क्या करने के लिए? ड्राइव करने के लिए किसी प्राइवेट कार, किसी दूसरे की कार, या कोई हायर्ड की हुई कार। जैसे बहुत लोग होते हैं और अपना कार, उनका निजी कार होता है और एक ड्राइवर रखते हैं चलाने के लिए। तो उस ड्राइवर को, ड्राइवर तो वैसे नॉर्मल बोलते हैं लेकिन उसको और क्या बोलते हैं? इंग्लिश के बाद उसको बोलते हैं शॉफर बोलते हैं। इसको शॉफर पढ़ा जाता है, CHAUFFUR। इसको बहुत लोग चौफर पढ़ते हैं, लेकिन चौफर नहीं, इसको सॉफर पढ़ा जाता है। तो ये क्या है आपका? अब फिर से आपको हम पढ़ के बताते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, क्या बोलते हैं? शॉफर बोलते हैं, शॉफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है, क्या करने के लिए? रहने के लिए। वहाँ रहने के लिए वहाँ जाएगा, वहाँ जो जॉब करेगा, वहाँ अपना मतलब सब कुछ वहीं रह जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाए रहने के लिए, इमिग्रेंट। देश त्यागी से बोलते हैं। तो इसका शुद्ध हिंदी जो हो जाएगा देश त्यागी। क्या आएगा? देश त्यागी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू फ्री समबडी, मतलब किसी को आज़ाद करना, किसी को किसी से ब्लेम से, सारे ब्लेम से आज़ाद कर देना।
तो इसका अर्थ क्या होता है, एग्जोनरेट करना, दोष मुक्त करना, मतलब कोई चीज़, कोई गलती किया हुआ कोर्ट में से मैटर चलते हैं ना, तो कोई बरी हो गया, जैसे बोलते हैं कि बाइज्जत बरी, उसे क्या बोलते हैं, एग्जोनरेट, मतलब दोष मुक्त कर देना उन्हें। तो करेक्ट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम क्या हो जाएगा, एग्जोनरेट करना, दोष मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्लाइड ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज फास्टिडियस, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, आप लोग आप ग्रुप में भी रहे होंगे, जो हमेशा उदास उदास बैठे रहते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बस अपने में खोए हुए होते हैं। तो उन लोगों को खुश करना, वो लोग कुछ भी बोल दो, कितना भी मतलब मजाक करने वाली बात बोल दो, हंसने वाली बात बोल दो, हंसते नहीं हैं। तो वो लोग, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। ऐसे लोग बहुत सारे आपके रिलेटिव में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके आसपास मित्र यार भी मिल जाते हैं ऐसे, जो इस टाइप के होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं, फास्टिडियस। तो एक बार फिर से देखते हैं, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड, कह रहा है एन एनिमल दैट लिव्स इन ए ग्रुप। एक तो ऐसे पूछ सकता है ये दिख करके कि कह दे एन एनिमल दैट लिव्स इन ए ग्रुप, तो आप, और या फिर पूछ सकता है कि टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड, मतलब कि एक एनिमल कह रहा है जो ग्रुप में रहता हो, या फिर तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाला से बोलते हैं ग्रेगेरियस, मतलब इसका क्या होता है, ग्रेगेरियस का होता है झुंड में रहने वाला, कोई ऐसा जानवर या फिर कोई ऐसा एसोसिएट जो मतलब बहुत लोगों के साथ रहता हो, अपने अपने तरह के कई लोगों के साथ रहता हो, झुंड में रहता हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, ऐसे आप देखते हैं जिनको कोई भी आता है आराम से और उन्हें धोखा दे के, मतलब उसे जो है मूर्ख बना के चला जाता है किसी मैटर पे, तो इस तरह से आप क्या बोलते हैं, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा ले, उसे क्या बोलते हैं, गलीबल, गलीबल बोलते हैं उसे, आसानी से धोखा खाने वाला। गलीबल का अर्थ क्या होता है, आसानी से धोखा खाने वाला। इसका नेक्स्ट में आते हैं, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता हो, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, कोई ऐसा हो जो कभी मिस्टेक ना करता हो, उसे क्या बोलते हैं, इनफैलिबल बोलते हैं, इनफैलिबल, जो कभी भी मिस्टेक ना करता हो। इसे हिंदी में बोलते हैं अचूक, मतलब जो कभी भी कोई गलती ना करता हो, अचूक। इसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट पे आएंगे, तो ये क्या है आपका, एक है अ पर्सन हु राइट एंड एडिट्स डिक्शनरी, कह रहा एक पर्सन, कोई व्यक्ति जो राइट कर, जो लिखता हो या एडिट कर, जैसे डिक्शनरी में कोई मतलब कभी एरर आ गया उसको एडिट करता है, उसे क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। कह रहा पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ये आपके 24 क्वेश्चन थे। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको सेशन कैसा लगा, और आप अच्छे से इसको लर्न करें कि मोस्ट, आप देख सकते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे 200 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको 7-8 वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अभी एक क्वेश्चन आपका जो आपको लिए होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। क्वेश्चन है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, कह रहा है वेल नोन फॉर बीइंग बैड, कोई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्य के लिए जाना जाता है, या अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, कि ऐसी व्यक्ति, ऐसे उसका रेपुटेशन जो गलत कार्यों के लिए, उसे क्या कहते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खोज के लाएंगे। इसके बाद सर्च करके गूगल सर्च कीजिए किसी बुक पे, और कमेंट कीजिएगा इसको नीचे वीडियो में, और नहीं तो फिर इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। तो थैंक यू, और वीडियो को ध्यान से शेयर कीजिए और अच्छे से देखिए इसको, और इसको 1 से 2 बार 3 बार देखिए, जो है ईयरफोन लगा करके सुनिए इसको बार बार, जिससे आपको अच्छे से पूरा याद हो जाए। और ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब बहुत एसएससी का ये काम ही है कि वो रिपीट करती है क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन जो पूछी गई क्वेश्चन, क्योंकि 10 बार कैसे पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ होगा एग्जाम में, तभी ये 10 बार, 14 बार, 11 बार हुआ। तो इस तरह से एसएससी हमेशा बार बार क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो आप 20 मिनट में आसानी से 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपको, और मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये याद भी हो जाएगा, अगर आप 1 से 2 बार इसको सुन लेते हैं, और आप कहीं कुछ काम करें इसको सुनते रहिए। तो ठीक है, अभी वीडियो कहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।